नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार आ रहा है। आप लोग बहुत सारे भाई बहन बार बार कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दीदी, हर साल लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी जरूरी है? हर साल खरीदना चाहिए? तो इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, शायद आप लोग नहीं देखे हो। तो चलिए आज हम आप लोग को फिर से बताते हैं कि क्या लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा हर दीपावली में खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा जो है हर दीपावली नहीं खरीदना चाहिए। जब हम कोई भी प्रतिमा खरीद के लाते हैं, जब हम लोग अपने घर पे कोई भी प्रतिमा खरीद के लाते हैं, चाहे मूर्ति हो, तस्वीर हो, कैलेंडर हो, कुछ भी खरीद के लाते हैं, तो हम लोग नियमित उसका पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती गाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग रोज इस तरह का करते हैं तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें देवी देवता का वास हो जाता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बना रहता है। जो भी निगेटिव ऊर्जा होता है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। जब आप रोज धूप दीप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती गाते हैं, तो आपके घर में एनर्जी पावर बढ़ जाता है और बाहर का कोई भी हवा आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कोई भी निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाता है। निगेटिव ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई रोग, कोई बीमारी, उसी को कहता है निगेटिव ऊर्जा। और सकारात्मक ऊर्जा का मतलब हुआ कि घर में खुशहाली बनी रहती है, घर के सारे सदस्य खूब खुश रहते हैं और खूब तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। तो घर में जो आप पूजा करते हैं तो देवी देवता का वास हो जाता है। इसीलिए हर साल प्रतिमा नहीं हटाना चाहिए। प्रतिमा कब हटाया जाता है, तस्वीर या कैलेंडर कब हटाना चाहिए? जब टूट जाए, जब फट जाए। जब प्रतिमा टूट जाए तो उसको हटा दीजिए, उसका विसर्जन कर दीजिए। कैलेंडर फट जाए, तस्वीर टूट जाए, तभी उसका विसर्जन किया जाता है। क्योंकि जब तस्वीर टूट जाता है या प्रतिमा टूट जाता है तो उसमें देवी देवता नहीं रहते हैं, वहां से चले जाते हैं। और जब आप टूटा हुआ प्रतिमा का या टूटा हुआ तस्वीर या फटा हुआ कैलेंडर का पूजा करते रहते हैं तो भगवान जी तो खुश होते नहीं हैं, उल्टे आपके जीवन में दरिद्रता आ जाता है, आपका दुर्भाग्य होने लगता है, आपके जीवन में परेशानी आने लगती है। क्योंकि देवी देवता तो वहां से कब के जा चुके होते हैं। इसलिए जब भी तस्वीर फट जाए, प्रतिमा टूट जाए, कैलेंडर फट जाए, तो फिर उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उसको विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर तस्वीर बढ़िया है, कैलेंडर बढ़िया है, तो उसको घर से नहीं निकालना चाहिए, उसमें देवी देवता का वास रहता है। सिर्फ मिट्टी की ही मूर्ति का आवाहन और विसर्जन किया जाता है। देखिए, जो हमारे आसपास कहीं देखे होंगे, धन्ना सेठ हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो, खानदानी का आदमी होता है ना, जो पुश्तैनी चलते रहता है जिसके घर में, उसके घर में देखिएगा कि जिस प्रतिमा की पूजा उसके पूर्वज किया करते थे, उसी प्रतिमा की पूजा वो करता है और आने वाले समय में उसी प्रतिमा की पूजा उसके बच्चे करेंगे। और देखिएगा, उसके घर में धन धान्य भरा रहता है, उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वो लोग दिन दुगुना रात चौगुना विकास करता है। वो लोग हर साल मूर्ति नहीं खरीदता है, जो उसके पूर्वज खरीदे थे प्रतिमा या बनवाए थे, उसी की पूजा वो करते हैं और उसके बच्चे भी उसी की पूजा करेंगे। इसीलिए कहते हैं हर साल प्रतिमा नहीं खरीदना चाहिए। एक मिट्टी की ही प्रतिमा होती है जिसको हर साल आवाहन और विसर्जन किया जाता है, बाकी और किसी का विसर्जन नहीं किया जाता है। आप हो सके तो सोना चांदी का बनवा लें, सोना चांदी का महंगा होता है तो पीतल का बनवा लें, खरीद लें। अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते हैं तो
तो फिर आप पत्थर की प्रतिमा खरीद लें, लक्ष्मी गणेश की पत्थर की प्रतिमा खरीद लें, या नहीं तो तस्वीर खरीद लें और उन्हीं की पूजा किया करें। हर साल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिमा हर साल नहीं खरीदनी चाहिए। उसी की पूजा करें और अपने बच्चों से भी कहें कि वही प्रतिमा की पूजा करें, तो देखिएगा आपका घर कैसे धन धान्य से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। और अगर आप हर साल प्रतिमा खरीदते हैं मिट्टी की और आप चाहते हैं कि हम हर साल खरीदें और हर साल विसर्जन करें, तो मिट्टी की ही प्रतिमा होती है जिसको हर साल खरीदा जाता है और हर साल विसर्जन किया जाता है। तो आप मिट्टी की मूर्ति खरीद लें। और जहाँ तक रहे विसर्जन की बात, तो मिट्टी की मूर्ति को अपने घर में ही विसर्जन करें, किसी शुद्ध गमला में माता लक्ष्मी और फिर श्री गणेश जी की विसर्जन अपने ही घर के गमलों में करें और उसमें तुलसी का पौधा लगा दें। उसी गमले में तुलसी का पौधा लगा दें। देखिएगा आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। कहता है जिसके घर में माता तुलसी वास करती है उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और जब उसके घर में कोई आफत आने वाला होता है, कोई दुख तकलीफ आने वाला होता है, तो माता लक्ष्मी स्वयं अपने ऊपर उस दुख तकलीफ को ले लेती है। आप लोग देखे भी होंगे या नहीं तो देखिएगा, जब आपके घर में परेशानी आने वाला होगा तो तुलसी का पौधा अपने आप सूख जाएगा और आपके घर में कुछ नहीं होगा। जब आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो समझ जाइएगा बहुत बड़ा संकट टल गया। और फिर उस पौधा को हटा के नया पौधा लगा दीजिए। माँ तुलसी का आपका घर सदा धन धान्य से भरा रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोगों के सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे परिवार के साथ आप लोग दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कहता है कोई भी त्योहार बिना परिवार का नहीं होता है। अगर परिवार रहता है तभी कोई भी त्योहार अच्छा लगता है। तो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर त्योहार मनाएं, दीपावली का ये त्योहार मनाएं। और पटाखा कम ही जलाएं, ज़्यादा आवाज़ वाला पटाखा नहीं जलाएं। देखिए आसपास बीमार आदमी भी रहता है, सो उसको दिक्कत ना हो। हमेशा प्रयास कीजिए कि आपके वजह से किसी को भी दिक्कत ना हो। और पटाखा छोड़ते समय अपने बच्चों के साथ ही रहें, क्योंकि बच्चे लोग को कहाँ पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे छोड़ना चाहिए कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी अपने हाथ में ही पटाखा छोड़ लेता है, इसलिए उस पर ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप लोग का घर धन धान्य से माता लक्ष्मी भर दे, ऐसी कामना के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तो आप सभी बोलिए एक बार जोर से, माता लक्ष्मी की जय।